Welcome to Chartered Beings First Time. हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? हमारी बुक है पार्टनरशिप, उसका फंडा समझने के लिए हमें ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। आगे के 4-5 चैप्टर इसी चैप्टर पे बेस्ड हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया, इसका मतलब आगे के चैप्टर इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडा किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना। पार्टनरशिप क्या है? जनरली हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप से हमारा क्या लेना देना है। पार्टनरशिप नाम ऐसा तो है नहीं, हमने आज ही सुना है, इससे पहले भी सुना है कि ये इसका पार्टनर है, एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए वर्किंग पार्टनर, एज ए क्लास पार्टनर, इस तरीके से। लेकिन आज इसे हम नए तरीके से समझेंगे। पार्टनर होता क्या है? पार्टनरशिप में होता क्या है कि अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उस स्टोरी में आपको खुद ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा पार्टनरशिप का। तो इसीलिए ये ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि जितना हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे एक ए बंदा है। ए कौन? ए फॉर नॉट एप्पल, इट्स ए मीन्स अम्बानी। अम्बानी को तो सभी जानते हैं, मोस्ट पॉपुलर फेमस बिजनेस टाइकून है वो। तो इट मीन्स यहाँ हमारी स्टोरी में अम्बानी एंटर कर चुके हैं। तो हुआ क्या, एक दिन अम्बानी अहमदाबाद में अपना बिजनेस करते थे। उन्होंने अहमदाबाद में अपना बिजनेस बहुत अच्छे से सेटल कर लिया था। मतलब ये कि उनका टर्नओवर इतना अच्छा था कि वो अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। तो एक दिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस फैलाऊं। मतलब अभी तो मेरा बिजनेस अहमदाबाद में है, क्यों ना मुंबई में फैलाऊं, दिल्ली में फैलाऊं, यूपी में फैलाऊं। मतलब अपना बिजनेस बढ़ा दूं। अब इतना है तो इतना कर दूं। लेकिन उन्होंने सोचा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बताओ? या एग्जैक्टली हमें किसी भी काम को बढ़ाने के लिए सोर्स ऑफ कैश की ज़रूरत पड़ती है, सोर्स ऑफ कैपिटल। यानी कि अम्बानी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था, राइट। दूसरा, अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो उसे हैंडल करने वाला भी कोई होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने बिजनेस फैला दिया इधर भी उधर भी और उसे हैंडल करने वाला कोई नहीं है, तो वो तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो अम्बानी ने सोचा सबसे पहले मुझे चाहिए कैश। दूसरा, ऐसा कोई बंदा जो उस बिजनेस को अपना समझकर हैंडल करे। अब अपना समझ के कोई किसी बिजनेस को कब हैंडल करेगा? जब उसका खुद का बिजनेस होगा। यस, जब खुद का बिजनेस होता है तब बंदा अपना समझ के हैंडल करता है बिजनेस को। तो अम्बानी ने कहा मैं अपना बिजनेस कहाँ फैलाना चाहता हूँ? मुंबई में। ए फॉर अम्बानी। अम्बानी ने कहा बिजनेस करा? अहमदाबाद में। अब वो फैलाना चाहता है मुंबई में। भैया मुंबई उन्होंने स्टार्ट करा कि मुंबई में कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ जिसके पास कैश बहुत अच्छा हो, प्लस रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। रेपुटेशन से क्या काम होगा? अम्बानी का जो बिजनेस है वो उस बंदे की रेपुटेशन से इजीली चल सकता है। मतलब अपनी जहाँ वो बिजनेस खोलना चाहते हैं वहाँ पर अच्छे से पकड़ जमा सकता है। तो अम्बानी ने क्या करा कि मुंबई में सर्च करा कि कौन है ऐसा जिसे मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना सकूं, जिससे ताकि वो मेरा बिजनेस और फैला सके। तो उन्होंने देखा तो वहाँ एक बी बंदा मिला। बी कौन? बी फॉर बच्चन। बी फॉर बच्चन साहब। हाँ जी, हमारे बच्चन साहब उन्हें मुंबई में मिल गए। अब बच्चन साहब तो रेपुटेटेड आदमी है और उनके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी है। तो अम्बानी ने कहा कि क्यों ना मैं बच्चन साहब को अपना पार्टनर बना लूं। अब वो बच्चन साहब के घर जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। मुंबई पहुंच गए। अब इन्होंने बच्चन साहब से कहा कि बच्चन साहब मैं आपको कुछ ऑफर देना चाहता हूँ। बच्चन साहब ने कहा बोलो। इन्होंने कहा कि मैं आपको अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बच्चन साहब पूछने लगे मैं क्यों पार्टनर बनूं तुम्हारा?
मुझे क्या फ़ायदा है। जनरली हर कोई यही पूछेगा कि क्यों, मुझे क्या फ़ायदा है। तो इन्होंने कहा आपको ये फ़ायदा है कि मेरा बिजनेस अहमदाबाद में बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये बिजनेस चारों तरफ फैले, और मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि वो फैल जाएंगे और काफ़ी सेल होगी, टर्नओवर होगा, जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा और फिर उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा और आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। बच्चन साहब ने कहा ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल लगा सकता हूँ, अपना टाइम नहीं दे सकता। इसका कहने का मतलब है कि बच्चन साहब ने कहा कि मान लो अंबानी का जो बिजनेस था वो 5 लाख रुपए की कैपिटल से चलता था अहमदाबाद में। अब उसे कैपिटल की और जरूरत थी, उसे नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए थी, मान लीजिए 15,000 चाहिए थी, 15 लाख, सॉरी, ठीक है, 15 लाख कैपिटल चाहिए थी। 5 लाख ऑलरेडी लगी हुई थी, तो उसे नीड कितने की थी, और 10 लाख की। तो बच्चन साहब ने कहा तुम्हें 10 लाख पैसे की जरूरत है, मैं उसमें से तुम्हें 7 लाख रुपए देता हूँ। कितने देता हूँ, 7 लाख। 15 लाख की जरूरत है, मैं उसमें से तुम्हें 7 लाख रुपए देता हूँ एज ए कैपिटल, लेकिन मैं तुम्हारी बिजनेस को संभालने के लिए अपना टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी काम है। क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चन साहब एक फेमस एक्टर है, तो उन्होंने कहा मुझे तो शूटिंग में बहुत काम है, मैं तुम्हारे बिजनेस को संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ कैपिटल इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अंबानी ने मन मन में सोचा अरे कैपिटल तो मिल ही रही है, पार्टनरशिप तो मिल ही रही है, अब बच्चन साहब जैसे इंसान का नाम मेरे बिजनेस को मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगी उनसे, तो मेरे प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस तो कहीं भी सेटअप हो सकता है। तो उसने इस एग्रीमेंट के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है अंबानी साहब, आज से आप मेरे पार्टनर हुए, आप मुझे 7 लाख कैपिटल दीजिए, आप मेरे बिजनेस में कोई काम मत करिए, इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस आप कैपिटल दे दीजिए और अपना नाम दे दीजिए, मतलब मेरे बिजनेस में आ जाइए एज ए पार्टनर। बच्चा सामने कहा ठीक है। अब अंबानी सोचने लगा कि मैंने कैपिटल तो ले ली, लेकिन ऐसा कौन सा बंदा ढूंढूं जो काम भी करे। कैपिटल पैसे से ही थोड़ी ना सब कुछ होगा कि पैसे ले लिए बस छुट्टी, ऐसा भी होगा कि उस बिजनेस को चलाने वाला भी कोई ऐसा चाहिए जो अपना समझ के उसे चलाए, उसे सेट करे। तो अंबानी ने कहा मुझे सी, यानी कि तीसरा बंदा और चाहिए। तो उसने ढूंढा कि ऐसा कौन सा बंदा है जो बिजनेस सेटअप करने में बहुत अच्छा है, तो उसे एक सी नाम का बंदा मिला। सी मतलब चड्डा साहब। उसे चड्डा साहब मिल गए। उसने देखा कि चड्डा ने अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रखा था, बट वो छोटा सा बिजनेस उसने इतने अच्छे से मैनेज कर रखा था, बहुत अच्छे से। तो उसने सोचा ये बंदा मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अंबानी अब दौड़े दौड़े किसके पास गए, C4 चड्डा। C4 चड्डा। अब अंबानी ने चड्डा से बात करी, देखो चड्डा, तुम्हारा बिजनेस कितना है, इतना सा, मेरा बिजनेस बड़ा है और मैं चाहता हूँ ये बिजनेस और बड़ा हो, उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी स्किल्स की ज़रूरत है, तुम्हारे काम की ज़रूरत है। तो चड्डा ने कहा मुझे करना क्या होगा। अंबानी ने कहा कि तुम्हें थोड़ी कैपिटल लगा के, पहली बात तो मेरी पार्टनरशिप मिल जाएगी, मतलब तुम मेरे और बच्चन साहब के पार्टनर बन जाओगे थोड़ी सी कैपिटल लगा के, और दूसरा तुम्हें मेरे बिजनेस में फुल टाइम वर्किंग करना होगा, फुल टाइम पार्टनरशिप करनी होगी। तो चड्डा बोला, जब चड्डा ने सोचा कि इसमें तो मेरा फायदा, थोड़े रुपए में मुझे बच्चन साहब और अंबानी जैसे की पार्टनरशिप मिल रही है, और उस दूसरा कि मेरा प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल जाएगा, मतलब अब मैं बिजनेस इतना करता हूँ और इतनी कैपिटल लगाता हूँ, यानी कि चड्डा का जो बिजनेस था उसे इतनी कैपिटल लगा रहा था, इतनी उसे उसका बिजनेस था, अब वो इतनी कैपिटल से कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है, इतना बड़ा। तो चड्डा ने सोचा कि मैं तो फायदे में हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं है इस बिजनेस से, तो उसने कह दिया ठीक है मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ। अब चड्डा से कैपिटल कितनी मांगी जाएगी, अंबानी ने कहा देखो मेरे बिजनेस में 15 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख ऑलरेडी मैंने लगा रखे हैं, 7 लाख मुझे
बच्चन साहब ने दे दिए। टोटल कैपिटल कितनी हो गई मेरे बिजनेस की? 12 लाख। बचे कितने? 3 लाख। यानी कि तुम बस 3 लाख रुपए दे दो, लेकिन फुल टाइम पार्टनर रहोगे मेरे, फुल टाइम वर्किंग पार्टनर। इसे एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं, जो फुल टाइम रहता है। तो ये स्टोरी समझ में आई कि अब इन तीनों में क्या होगी? इन तीनों में पार्टनरशिप हो गई। ये तीनों बिजनेस करेंगे और अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप। जब एक ही बिजनेस को एक से ज्यादा लोग मिलकर करें और उससे अर्न हुआ प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब बेशक इसने 5 लाख लगाई, इसने 7 लाख लगाई, इसने 3 लाख लगाई, लेकिन तीनों का बेनिफिट अलग अलग है। बच्चन साहब को कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने कैपिटल ज्यादा लगाई है। वो फुल टाइम वर्किंग करेगा और उसके पास कैश भी इतना नहीं था, तो उसने कम लगाई है, इसीलिए वो फायदे में है। अगर इंडिविजुअली हम इनका फायदा देखें तो इनका इंडिविजुअली फायदा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा, फर्स्टली यही सोचेगा कि मेरा फायदा है या नहीं है। बिना किसी फायदे के कोई किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता है। अब अगर बोर्ड में डेफिनेशन लिखने को आती है पार्टनरशिप की, तो प्लीज ये मत लिख के आना कि अंबानी ने बच्चन साहब से पार्टनरशिप करी है और चड्डा से पार्टनरशिप करी। ठीक है, मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताती हूँ, उसे लिख के आना। 100% तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिखवा रही हूँ, बोल कर लिखवा रही हूँ। एंड बी रिमेम्बर कि तुम भी बोल कर लिखना, जल्दी लड़ो। या आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, इसकी हेल्प से आपको समझने में आसानी होगी। देखो, पार्टनरशिप is a relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by or any of them acting for all। यस, अब ये डेफिनेशन दी किसने? क्योंकि ये स्टोरी तो मैंने बनाई है, लेकिन ये डेफिनेशन किसने दी है, किस चीज के अकॉर्डिंग है? ये डेफिनेशन सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दी है। देखिए, पहले हम समझते हैं, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच, कुछ लोगों के बीच, जो एग्रीड होते हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए। जो वो बिजनेस करते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है, अगर वो उसे शेयर करने के लिए एग्रीड हैं, तो वो पार्टनरशिप में कंक्लूड होता है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम यहाँ में इन शेयर द प्रॉफिट है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि दीदी यहाँ तो प्रॉफिट है, लॉस आया तो ये लोग शेयर नहीं करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉस आएगा तो भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो भी शेयर करेंगे। यह प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव प्रॉफिट को क्या कहते हैं? हम लॉस कहते हैं। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी कि बिजनेस सबके द्वारा करा जा रहा है। ए बी सी तीनों मिलकर एक बिजनेस को कर रहे हैं, यानी कि अंबानी, बच्चन और चड्डा तीनों मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और बांट लेते हैं, दैट्स ऑल। या फिर इन तीनों में से एक काम कर रहा है बिजनेस का
और प्रॉफिट तीनों बांटते हैं, वो भी पार्टनरशिप में आता है। मान लेते हैं अंबानी और बच्चन साहब काम नहीं करते बिजनेस में, सिर्फ चड्डा काम करेगा बिजनेस में। चड्डा इन तीनों, अब मतलब तीनों के बिजनेस को संभालेगा, अहमदाबाद के भी और मुंबई के बिजनेस को भी। अब जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों में बटेगा, तो इसे कहते हैं कि एनी ऑफ देम, इन तीनों में से कोई सबके लिए काम करेगा और जो प्रॉफिट आएगा वो तीनों में बटेगा, उसे भी पार्टनरशिप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए एक जना काम करे और प्रॉफिट सबको मिले, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। ये भी पार्टनरशिप है कि एक जना भी सबके लिए काम कर सकता है और सारे मिलकर भी काम कर सकते हैं। और किसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। अब हमें इसके पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स भी लर्न करने हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डेफिनेशन एंड द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्टली फीचर्स, देखो पहला फीचर क्या होता है, हमने यही पढ़ा था। पहला फीचर क्या है? ये अकेला जब बिजनेस कर रहा था तो पार्टनरशिप नहीं थी, जब इसने इन दोनों को जोड़ लिया तो पार्टनरशिप बन गई। इसका मतलब पहला फीचर ये है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स। कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। दूसरा है कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये तीनों बिजनेस करते हैं प्रॉफिट केवल अंबानी को मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पार्टनरशिप नहीं है। तो क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तीसरा क्या है कि इन तीनों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट से मतलब है, जैसे बच्चन साहब ने अंबानी से क्या कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं केवल कैपिटल लगाऊंगा, ये एक एग्रीमेंट का पार्ट है। चड्डा ने क्या कहा, मैं कैपिटल बेशक कम लगाऊंगा लेकिन काम फुल टाइम करूंगा, ये भी एक एग्रीमेंट का पार्ट है कि वो फुल टाइम वर्किंग पार्टनर है हमारा। तो एग्रीमेंट इज नेसेसरी। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, ओरल और रिटन। तो सिर्फ यहाँ ये समझना है कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच, इसमें इसकी पार्टनरशिप नहीं है। तो एग्रीमेंट हो गया। और फोर्थ फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉफुल बिजनेस। इसका कहने का मतलब क्या है? अंबानी बच्चन साहब के पास जाते और कह दे कि चलो बच्चन साहब दोनों मिलके ना सलमान खान के घर पे डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। तो चोरी करना क्या लॉफुल बिजनेस है? नहीं, ठीक है। अगर अंबानी बच्चन साहब के साथ ये एग्रीमेंट करते कि हम चोरी करते हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं है कानून की नज़रों में। कानून कहता है कि लॉफुल बिजनेस चाहिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। ऐसा नहीं है कि तुम चोरी या किसी का खून करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो तो हम ये पार्टनरशिप ही मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंबानी कह देते हैं हम सलमान खान के यहाँ चोरी करके और आधा आधा बांट लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लॉफुल बिजनेस होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ एंड लास्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि ये तीनों मिलकर काम करें या इनमें से एक इन तीनों के लिए काम करे। यानी कि जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही बात है म्यूचुअल एजेंसी। उसे ही कहते हैं कि तीनों मिलकर काम करें या इन तीनों में से एक सबके लिए काम करे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? पार्टनरशिप का फंडा, पहली चीज।
दूसरा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, तीसरा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना जब भी डेफिनेशन और फीचर्स लिखो बोल बोल कर लिखना, रिमेंबर रहेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एग्रीमेंट के साथ। पार्टनर्स एग्रीमेंट कैसे होता है और उसे क्या बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए।